Students, a very good morning. Let's start our English class. Student, you have completed chapter 4. So today I am going to start your new chapter, chapter 5. Okay? The honest woodcutter. What is the name of this chapter? The honest woodcutter. Honest means ईमानदार, woodcutter means लकड़हारा जो लकड़ी काटता हो. Okay? At first we will discuss about warm yourself up. हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे warm yourself up, जिसमें हम ये सीखेंगे, ये जानेंगे कि हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. कम ऑन द लाइन्स. ऑनेस्टी इज़ अ ग्रेट virtue. It is a quality which is loved by all people, but it is very hard to find an honest man. ऑनेस्टी जो होती है, ईमानदारी, वो बहुत ही महान गुण है, एक महान विशेषता है जो सब लोगों के अंदर नहीं पाई जाती. इट इज़ अ क्वालिटी विच इज़ लव्ड बाय ऑल पीपल. ये एक ऐसी क्वालिटी है, एक ऐसा गुण है जिसे सभी क्या करते हैं, प्रेम करते हैं. सभी को ये क्वालिटी अच्छी लगती है. बट इट इज़ वेरी हार्ड टू फाइंड एन ऑनेस्ट मैन. लेकिन ऑनेस्ट मैन को पाना, ढूंढना बहुत ही कठिन काम है. आज आप देखोगे कि कोई भी ईमानदार नहीं है, कोई भी अपने कामों को लेकर, अपने कामों में कोई भी ऑनेस्ट नहीं है. एन ऑनेस्ट मैन इज़ मोरली स्ट्रॉन्ग. एक जो ऑनेस्ट मैन होता है, ईमानदार व्यक्ति, वो नैतिक रूप से बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है. उसके सामने कोई भी परिस्थिति आ जाए, वो कभी भी अपने वैल्यूज़ को नहीं खोता. वॉट एवर बी इट, वो जो भी हो, एन ऑनेस्ट मैन नेवर डज एनीथिंग विच इज़ बैड और इमोरल. कुछ भी हो जाए, लेकिन जो ऑनेस्ट मैन होता है ना, ईमानदार व्यक्ति, वो कभी भी अनैतिक काम को नहीं करता, कभी किसी गलत काम को वो नहीं करता. ठीक है, क्योंकि वो ईमानदार व्यक्ति होता है और वो नैतिक रूप से बहुत ही स्ट्रांग होता है. इसलिए चाहे जो भी हो जाए, वो कभी भी इमोरल वर्क नहीं करता. ही ऑलवेज वैल्यूज हिज विजडम. वो हमेशा नैतिक गुणों से भरा हुआ ही काम करेगा, वो कभी अनैतिक काम नहीं करेगा, वो हमेशा नैतिक गुणों को फॉलो करेगा. द स्टोरी ऑफ द वुड कटर एंड हिज एक्स टेल अस अबाउट द ट्रू ऑनेस्टी ऑफ द वुड कटर. ये जो स्टोरी है वुड कटर की, लकड़हारे की, और उसके कुल्हाड़ी की, ये हमें यही बताती है कि लकड़हारा कितना ही सच्चा ईमानदार व्यक्ति था. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो वुड कटर है वो कितना ऑनेस्ट है. ऑल्दो ही वॉज अ पुअर मैन, जबकि वो एक गरीब व्यक्ति तो था, ये ठीक कंट्रोल हिज ग्रीड. फिर भी उसने अपने लालच को कंट्रोल किया. वो लालची नहीं था, गरीब था, उसके पास पैसे नहीं थे, फिर भी वो लालची नहीं था. एंड अवॉइडेड टेलिंग लाइज टू द वाटर गॉडेस. और झूठ बोलने को वो अवॉइड किया. किससे? जल देवी से. इसमें एक जल देवी हैं, वाटर गॉडेस, उनसे वो झूठ नहीं बोला. सो लेट्स कम ऑन द लाइन्स एंड डिस्कस इस स्टोरी. ओके. वंस देयर वाज अ पुअर वुडकटर. एक समय की बात है, एक गरीब लकड़हारा था. वुडकटर मीन्स लकड़हारा. ही वॉज एन ऑनेस्ट मैन. वो कैसा था? एक ईमानदार व्यक्ति था. ही डिड नॉट टेल लाइज. वो कभी भी झूठ नहीं बोलता, कभी उसने झूठ नहीं बोला था. ही यूज टू गो टू फॉरेस्ट टू कट वुड एवरी डे. वो प्रतिदिन जंगल में जाता था, लकड़ियों को काटता था. देन ही वुड सेल द वुड इन द मार्केट टू अर्न मनी फॉर हिज फैमिली. प्रतिदिन वो लकड़ी काटता था जंगल में जाके, और उस लकड़ियों को जाके मार्केट में बेच देता था, अपने फैमिली के लिए पैसे कमाता था. ओके. एंड वन डे ही वॉज कटिंग वुड फ्रॉम अ ट्री नियर अ रिवर. और एक दिन क्या हुआ कि वो नदी के किनारे एक पेड़ से लकड़ी काट रहा था. ओके. सडनली हिज एक्स स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रिवर. तभी अचानक क्या होता है, उसकी जो कुल्हाड़ी थी ना, जिससे वो लकड़ी काट रहा था. सी दिस पिक्चर. इस पिक्चर में आपको दिख रहा है ना, ये आदमी जो कुल्हाड़ी लिया हुआ है, एक्स मिस होता है कुल्हाड़ी. तो कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था नदी के किनारे. तभी क्या हुआ अचानक कि उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो स्लिप कर गई, फिसल गई उसके हाथ से, और कहाँ गिर गई? फेल इनटू द रिवर. रिवर में गिर गई. ओके. एंड द पुअर वुड कटर वॉज वेरी सैड. जब उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई तो बहुत सैड हो गया, दुखी हो गया कि अब मैं कैसे लकड़ी काटूंगा और कैसे पैसे कमाऊंगा अपने घर वालों के लिए, फैमिली के लिए. सो ही स्टार्टेड क्राइंग लाउडली. इसलिए वो जोर जोर से क्या करने लगा? रोने लगा. हियरिंग द वुड कटर्स क्राई. और तभी वुड कटर के रोने की आवाज़ को सुनकर द गॉडेस ऑफ द रिवर, वो जो नदी की देवी थी ना, इस रिवर की एक देवी थी, वो वहाँ पे प्रतीत हो गई. वो उसके सामने आ गई और उससे पूछने लगी. द गॉडेस आस्क्ड on the next page. Ask the woodcutter. तभी उन्होंने वुडकटर से पूछा, जब उसकी रोने की आवाज़ सुनी ना, रिवर की गॉडेस जो थी, देवी, जो उसकी रोने की आवाज़ सुनी तो वहाँ पे प्रतीत हो जाती हैं और उससे पूछती हैं कि वाई आर यू क्राइंग वुडकटर. लकड़हारे तुम क्यों रो रहे हो? तो वो क्या बोलता है? माई एक्स हैज़ फॉलन इन टू द रिवर
I am very poor. I cannot purchase a new axe. How will I be able to cut wood now? replied the woodcutter. तभी woodcutter ने रिप्लाई दिया कि मेरा जो कुल्हाड़ी है वो इस नदी में गिर गई है। एंड आई एम वेरी पुअर, और मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ। आई कैन नॉट परचेज अ न्यू एक्स, क्योंकि मैं गरीब हूँ इसलिए मैं नई कुल्हाड़ी नहीं खरीद सकता। हाउ विल आई बी एबल टू कट वुड नाउ, अब मैं कैसे इस लकड़ियों को काट सकूंगा? रिप्लाइड द वुडकटर, ऐसा वुडकटर ने कहा। उसके बाद क्या हुआ कि द गॉडेस ऑफ द रिवर वेंट इनसाइड द वाटर, जो नदी की देवी थी ना, जल देवी थी, वो पानी के अंदर गई। सून सी केम आउट विथ अ गोल्ड एक्स, पानी के अंदर गई और वहां से क्या लेकर आई? पानी के अंदर से एक गोल्ड एक्स, मतलब एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर वो बाहर आई। इज दिस योर एक्स वुडकटर, वुडकटर से पूछती हैं क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? देखो ये सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई ना, पूछ रही क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तो वुडकटर क्या बोलता है? नो नो, दिस इज अ गोल्ड एक्स, नहीं नहीं ये तो एक सोने की कुल्हाड़ी है। रिप्लाइड द वुडकटर, माई एक्स इज मेड ऑफ आयरन, ये तो सोने की कुल्हाड़ी है लेकिन मेरी कुल्हाड़ी जो था ना वो लोहे की है, आयरन की है। आयरन मीन्स क्या होता है? लोहा, लोहे की है। देखो वो कितना ऑनेस्ट है, अगर वो चाहता तो वो बोल सकता था कि हाँ ये मेरी कुल्हाड़ी है, वो रिच बन जाता है ना, अमीर हो जाता, वो उसकी गरीबी सारी दूर हो जाती, क्योंकि वो सोने की कुल्हाड़ी थी। लेकिन वो ऑनेस्ट था इसलिए उसने झूठ नहीं बोला, उसने कहा नहीं नहीं ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की है। द गॉडेस अगेन वेंट इनसाइड द वाटर, ऐसा सुनकर गॉडेस जो थी, देवी थी, वो पानी के अंदर फिर से गई। दिस टाइम सी केम आउट विद अ सिल्वर एक्स, इस बार वो क्या लेकर आई बाहर? चांदी की कुल्हाड़ी, सिल्वर एक्स। ओके, आज द वुडकटर, और वैसे फिर से वुडकटर से पूछती हैं क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तो वुडकटर फिर से बोलता है नो नो, नहीं नहीं ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं, ये तो सिल्वर एक्स है, चांदी की कुल्हाड़ी है, और मेरी कुल्हाड़ी तो आयरन की थी। इस बार भी उसने झूठ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वो एक ऑनेस्ट मैन था, ईमानदार व्यक्ति था, उसने अपने नैतिक गुणों को नहीं खोया। द गॉडेस अगेन वेंट इनसाइड द वाटर, उसके बाद से जो गॉडेस थी वो फिर से पानी में गई और इस बार वो क्या लेकर आई? आयरन एक्स, वो लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। ओके, कम ऑन द नेक्स्ट पेज। फिर उससे पूछती है इज दिस योर एक्स वुडकटर, लकड़हारे क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तो वैन द वुडकटर सा द आयरन एक्स, जब वुडकटर ने उस लोहे की कुल्हाड़ी को देखा तो ही बिकेम वेरी हैप्पी, वो बहुत ही खुश हो गया क्योंकि ये उसी की कुल्हाड़ी थी, तो उसे देख के बहुत खुश हो गया। क्विकली ही सेड, और जल्दी से उसने कहा यस यस गॉडेस, हाँ देवी ये मेरी कुल्हाड़ी है। इट इज मेड ऑफ आयरन, ये किससे बनी है? आयरन से बनी है। थैंक यू वेरी मच, वो उसका धन्यवाद देता है, किसका? देवी का। आई कैन नाउ कट द वुड, अब मैं वुड को, लकड़ियों को फिर से काट सकता हूँ और इनको मार्केट में बेच सकूंगा। टू बाई फूड फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रेन, और अपने बीवी के लिए, बच्चों के लिए खाना ला सकूंगा। द गॉडेस वाज वेरी प्लीज विद द ऑनेस्टी ऑफ द वुड कटर, जो देवी थी, जल देवी, वो ईमानदारी उसकी देखकर, वुड कटर की, लकड़हारे की ईमानदारी देखकर बहुत ही खुश हो गई। उन्हें ऐसा लगा कि ये व्यक्ति कितना ईमानदार है। द गॉडेस सेड, उसके बाद जब वो खुश हो गई तो गॉडेस बोलती हैं कि यू आर एन ऑनेस्ट मैन, तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो वुडकटर। यू डू नॉट टेल लाइज, तुम झूठ नहीं बोलते हो। आई विल गिव यू द गोल्ड एंड द सिल्वर एक्स टू एज अ रिवार्ड, जो कि तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो, कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए मैं तुम्हें रिवार्ड दूंगी, इस चीज़ का इनाम दूंगी। क्यों? क्योंकि तुम सच्चे आदमी हो, ईमानदार व्यक्ति हो, इसलिए मैं तुम्हें इनाम दूंगी। इनाम के तौर पे क्या दूंगी? गोल्डन एंड सिल्वर एक्स, मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी दूंगी एज अ रिवार्ड, इनाम के तौर पे। कीप दिस एक्सेस, इस कुल्हाड़ियों को तुम रखो। वेन एवर यू सेल देम इन द मार्केट, जब भी तुम इसे मार्केट में बेचोगे तो यू कैन गेट मोर मनी, तुम बहुत अधिक पैसे पा सकते हो। द गॉडेस गेव द पुअर वुडकटर बोथ द एक्सेस एंड द वेंट इनसाइड द वाटर, तभी गॉडेस जो थी वो वुडकटर को दोनों कुल्हाड़ी दी, चांदी की और सोने की, और फिर से पानी के अंदर चली गई। क्यों? क्योंकि वो जल देवी थी, इसलिए जल के अंदर समा गई। द वुडकटर वॉज वेरी हैप्पी नाउ, अब वुडकटर बहुत खुश हो गया था। ही केम बैक होम, और वो वापस घर आया, एंड टोल्ड एवरी थिंग डेट हैड हैपेंड टू हिज वाइफ, और सभी कुछ अपने वाइफ को सुनाता है, जो जो वहाँ पे घटनाएं घटी। इस प्रकार दस द वुडकटर गॉट द रिवॉर्ड ऑफ हिज ऑनेस्टी, इस प्रकार से वुडकटर अपनी ईमानदारी का इनाम पाया था। ओके, इसलिए जो ऑनेस्टी होती है, ईमानदारी, बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। ओके, फर्स्ट वन इज वुडकटर। वुडकटर मीन्स, मैंने बताया था, लकड़हारा, अ पर्सन हु कट्स वुड, जो लकड़ियाँ काटता है। सडनली मीन्स अनएक्सेप्टेडली, मतलब एक्सीडेंटली, अचानक से जो हो जाए, अनएक्सेप्टेड हो।
स्लिप्ड मतलब स्लिप्ड आउट ऑफ वन हैंड, किसी के हाथ से फिसल जाना। सैड मीन्स होता है सॉरोफुल। नेक्स्ट वन इज लाउडली, लाउडली मीन्स इन हाई वॉइस, तेज आवाज में। हियरिंग मतलब लिसनिंग, सुनना। अपीयर मतलब होता है केम इन टू बींग, प्रकट होना, किसी के सामने प्रकट हो जाना। परचेस मतलब होता है बाई, खरीदना। इनसाइड मतलब अंदर, मतलब किसी चीज़ के अंदर। क्विकली इट मीन्स वेरी फास्ट, बहुत जल्दी। प्लीज्ड मतलब होता है हैप्पी, इट मीन्स खुश। रिवार्ड मीन्स क्या होता है, लास्ट वन इज रिवार्ड, इट मीन्स समथिंग गिवन इन ऑनर और प्राइज, किसी को इनाम देना, पुरस्कार देना, उसे बोलते हैं रिवार्ड। ओके ओके स्टूडेंट, यू हैव टू रीड दिस चैप्टर, ओके, and write this word meaning in your English notebook, okay, and learn this word meaning also। ये आपको हिंदी वाले नहीं राइट करने हैं, सिर्फ इंग्लिश के राइट करने हैं, ये और ये। ओके, ये हिंदी मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है। ओके स्टूडेंट, डू योर वर्क and I will send the exercise pics, okay। Thank you, have a nice day, take care of yourself।